किसको वोट दोगे मैं नहीं जानता, लेकिन मुसलमानों के मोहल्ले का एक वोट भी बचना नहीं चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हजरत। और सिर्फ वोट ही नहीं देना है, देखना है कि टिक लगाया है कि नहीं तेरे नाम पर, वरना मुझे मालूम है कि 2024 के बाद कहीं फिर दोबारा लिस्ट में तेरा नाम रहे कि ना रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए इदारे शरीया की तरफ से मैंने 28 रमज़ान को इमाम ईदैन के नाम एक पैगाम जारी किया था कि हर ईदगाह से ये पैगाम दो कि हर फर्द हर शख्स वोट देने जाए। अब मैं अपने नौजवानों से पूछूं, मेरे रसूल की इज्जत और नामूस पर कोई पत्थर मारे और मेरे आका करीम की इज्जत पे कोई हाथ डाले, तो बोल क्या तू चुप बैठा रहेगा या मैदान में निकलेगा? जोर से बोल, निकलेगा कि बैठा रहेगा? तेरी बेटियों की आबरू पे कोई हाथ डाल दे, तेरी बहन बेटियों की इज्जत और दुपट्टे पर कोई हाथ डाल दे, बोल तू निकलेगा या देखते रहेगा? तेरे बेटे और तेरी औलादों को कोई विदेशी कहकर रोज जलील करे, यही बलियाबी का कसूर है। यही जब बलियाबी कहता मुसलमान तेरी औलादों की फिक्र कोई दूसरा नहीं करेगा, औलादे तेरी है, फिक्र तुझको करनी होगी, मस्जिदें तेरी है, फिक्र तुझको करनी होगी। लेकिन यह भी क्या गजब है, जमीन मेरे बाप दादा की, मस्जिदें बनाई मैंने ईमान वालों के खूने जिगर की कमाई से, और सत्ता में बैठे हुए पागलों का आवारा बुलडोजर मीनारा तोड़ रहा है। मदरसे मेरे तामीर हमने की, हमने हुकूमतों की खैरात मांगकर नबी के मेहमानों को नहीं खिलाया। बलियाबी तो साफ कहता है, गुर्बत में मेरी हिम्मत का इम्तहान मत लेना कायरो, मत लेना। ज़कात और फितरा निकालने के बावजूद भी हम छप्पर में रहकर अपने मुस्तफ़ा के मेहमानों को किसी गांव में भूखा नहीं सोने देते। तब आज पूरे भारत में लाखों लाख बच्चे आलिम बनकर, मुस्तफ़ा का वारिस बनकर, अंबिया का वारिस बनकर सीना ठोक कर खड़े हैं। इसलिए मेरे अजीज, बस आखिरी बात बता दो, रोज अखबार में पढ़ रहे हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, और ये मेरी मां बहन बेटियां आई है, तू भी कान खोल के सुन, ये ताबीज खरीदना बंद कर। अब और अपनी कौम के जवानों से कहूंगा, तुम भी अपनी बीवी के कहने पर 10-10 हजार के ताबीज मत लो। अगर चाहते हो कि दुनिया में तेरे बेटे को कोई माई का लाल तेरी औलाद पर सहर न कर सके और तेरे बेटे को कोई जेर न कर सके, तो अपनी बीवी से इजाबो कबूल के बाद शब उरूसी में एक वादा ले ले, एक वादा कि मेरी औलाद को बगैर वजू के तो दूध नहीं पिलाएगी। लेकिन यहां जरा सा बच्चा रोया नहीं कि फट से मोबाइल लगा करके कान के नीचे रख देती।
याद रख तेरे हाथ मफलूज हो जाएंगे। जिन बच्चों के कानों में तूने बजाए दुरूद और मुस्तफ़ा की नात के तूने गाना लगा के रखा है ना, अल्लाह का अजाब तेरे हाथों पर उतरेगा। इसलिए अपनी मां बहन बेटियों से कहेंगे कि जब बच्चे रोने लगे, रो रहा है रोने दो, मत दूध पिलाओ, पहले वजू करो, पहले वजू करो, फिर अपनी औलाद को आंचल में छुपाओ और अपने लाल को कलेजे से लगाओ। बेटा तेरा दूध पीते रहे, तू मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते रहे। लिख ले, लिख ले, पूरी जिंदगी तेरे बेटे को ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। अब मैं आखिरी बात पूछूं यहां आए हुए नौजवानों से। जहेज की लानत ने मेरी कौम की बेटियों की आबरू लूट ली। मेरी बेटियों के आबरू के कातिलों में किसी और का नाम नहीं, तेरा नाम लिखा है। तेरा तेरा तेरे बाप का नाम लिखा, तेरा नाम लिखा। अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चली, अल्लामा तुराब साहब से मैं कह रहा था चलिए झारखंड के कुछ इलाकों में। रिसेंटली आखिरी इजलास जो मैंने डाल्टनगंज में किया है, 2.5 लाख का मजमा था, 2.5 लाख का। मुसलमान अब तक तो सियासी पार्टियों का झंडा लेके निकला रे, कभी चांद तारा, कभी पंजा, कभी शेर, कभी जोड़ा फूल। लेकिन जिस किसी पार्टी का झंडा लेकर निकला, डीजल तेरा, गाड़ी तेरी, बाइनर तेरा, लोग तेरे, लेकिन वहां जाकर दरी भी तुम्ही को बिछाना पड़ा। अब तक पार्टियों का झंडा लेकर निकल चुके। एक मर्तबा मेरे नबी की इज्जत का झंडा लेकर निकल जाओ। एक मर्तबा मेरे नबी की इज्जत का झंडा लेकर निकल जाओ। और किसी भी सिलसिले और खानकाह के पीर हो, अगर हुस्सामुल हरमैन की ताईद और हिमायत करते हो तो अहले सुन्नत के टुकड़े मत करो। हम अपने जिस्म के टुकड़े देख सकते हैं, अहले सुन्नत के टुकड़े कभी देख नहीं सकते। इसलिए कि हम नबी की शरीयत भी बचाने के लिए तैयार हैं और अहले सुन्नत भी बचाने के लिए तैयार है। लेकिन यहां तो गढ़ कर करामत बयान की जाती है। इन झूठों को भी अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। अब मैं तुझसे आखिरी सवाल पूछूं, खानकाह चाहे जो, शजरा चाहे जिसका, सिलसिला चाहे जहां का, अकीदा है वही जो इमाम अहमद रजा का। ठीक है, बरेली के नाम पर नहीं आओगे, कोई बात नहीं। कि चौछा के नाम पर नहीं आओगे, कोई बात नहीं। दरभंगा खानकाह समरकंदिया के नाम पर नहीं आओगे, कोई बात नहीं। ईमान से बोल, अगर किसी सिलसिले का मुरीद है तो नबी के नाम पर आओगे कि नहीं आओगे? मुस्तफा की अजमत से ज्यादा मुअस्सिर कोई नुस्खा मुत्तहिद होने का हो ही नहीं सकता। हाँ, छटेगा वो ही जो अपनी तरह कहता है। छटेगा वही, तो हमें छांटने की जरूरत ही नहीं है। मुस्तफा ने मस्जिद नबवी में खुद ही छांट दिया। तो अब आखिरी बात बोलो। मैं तो रोज आ नहीं सकता। उलमाए कराम अगर तैयार हो जाएं, एक मीटिंग की तारीख तय करें। अभी 22 में मीटिंग हुई है। हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम सरवर साहब
और हज़रत मौलाना शान मोहम्मद, इन दोनों ने जी जान लगाया। गांव गांव पहुंचे तो हर गांव का नौजवान इस वक्त तैयार है, जो कहो आर पार कर दूंगा। तो जब 4 दिन 6 दिन 8 दिन 1 हफ्ता आलिम गांव गांव में जमीन पर दरी बिछाकर बैठ जाए तो गांव बेदार हो जाए। जिस दिन पूरे सब डिवीज़न के अहले सुन्नत की मस्जिद का एक एक मेंबर अगर आवाज़ देने लगे तो याद रखना, बंगाल की तारीख में एक नई तारीख इस्लामपुर लिख देगा और लिख कर बता देगा, नाम बदलने वालों, तुम्हारे बाप का नाम बदला जा सकता है, इस्लाम कभी नहीं बदला जा सकता। शहरों का नाम बदल देने से इस्लाम नहीं बदलने वाला है। मेरे गांव का नाम बदल देने से मुसलमान नहीं बदलने वाला है। मेरा घर मकान बदल देने से हमारी रूह नहीं बदलने वाली है। मेरे जिस्म का कपड़ा बदल देने से मेरा दिल नहीं बदलने वाला है। मेरा खतियान बदल देने की वजह से मेरा मसलक भी बदलने वाला नहीं है। इसलिए इन सारे मामलात को एक रखकर आखिरी बात बता दो कि अगर तारीख तय करके आवाज़ दिया जाए कि चलो इस्लामपुर नबी की अज़मत के लिए, चलो इस्लामपुर बेटियों के आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, चलो इस्लामपुर जहेज़ और तिलक की लानत को दफन करने के लिए, तो बोलो निकलोगे कि नहीं निकलोगे? जोर से बोल, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जोर से बोल, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसलिए हजरत मैं गुजारिश करूंगा कि मुंबई जाने से पहले, नांदेड़ जाने से पहले, एक मीटिंग का, उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए और उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐलान डाल दीजिए, ये एजेंडा, ये तहरीक, ज़मीर जिंदा हो तो खुद भी जुटिए और अपने गांव के 10 नौजवान को जोड़ दीजिए। और हर नौजवान से गुजारिश करूंगा कि आप अपने अपने तौर पर अपने अपने गांव और इलाके के नौजवानों की लिस्ट बनाओ और सबको एक साथ कर लो। फिर एक मीटिंग होगी, वो जलसा नहीं होगा, मीटिंग होगी। हमारे यहाँ तो यही समझ में नहीं आता है कि जलसा और मीटिंग में फ़र्क क्या है। एजेंडा और दावतनामा और एजेंडा सब भेजने के बाद भी हजरत लोग आते हैं तो कहते हैं आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है? भेज दिया, फोन कर दिया, बोल दिया, पढ़ लीजिएगा, फिर भी आके पूछते। उस वक्त बदन में आग लगती है, आग। याद रखना, मजमा इकट्ठा हो, जलसा और कॉन्फ्रेंस हो और उस जलसा और कॉन्फ्रेंस का कोई एजेंडा ना हो तो वो जलसा और कॉन्फ्रेंस नहीं, वो भीड़ और रैली है। लेकिन 5 आदमी एक जगह बैठे, उसका कोई एजेंडा हो तो वो नशिस्त नहीं है, सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। तो आज के उर्से मुफ्ती आज़म बंगाल में, याद रखना, डिमठी में ये पैदा हुआ मेरे आका करीम का वारिस, लेकिन मेरे आका करीम के इस वारिस ने ख़ानदान के वजूद का परचम बुलंद नहीं किया, रज़ा के मसलक का झंडा बुलंद किया। तब आज उनके उर्स के मौके से हर गांव, हर शहर, हर इलाके में एक ही आवाज़ आ रही है, एक ही आवाज़ आ रही है कि देखा न उस फ़कीर ने कभी आंख उठा के, देखा न उस फ़कीर ने। भूल रहा हूँ, दुनिया गुजर गई गमे दुनिया लिए हुए, इसलिए आखिरी आहद के साथ मैं आखिरी भरोसा भी आप नौजवानों का चाहता हूँ कि बोलो, जहेज़ ख़त्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। धीरे बोल रहे हो, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। धीरे बोल रहे हो। अरे गैरत वाली माँ का दूध पिया है, तवज्जो चाहो। बवाल इस पर भी हुआ है।
और उतने ही काट करके लोग सुन रहे हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, जिसमें हमने यही कहा है कि माफ कीजिएगा, हम अपनी अम्मा के बेटा हैं, जानवर के बेटा नहीं है। बदनाम हम हुए, अब 500 करोड़ का चंदा वो लिए। बात गलत हो तो हम पर केस कर देना, निपट देंगे, इसलिए कि वो लिस्ट सबके मोबाइल डब्बे में आ गई है। ईमान से बोलो नौजवानों, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोल कर बता, खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, यहां जितने आए हैं इसमें कितने ऐसे हैं जिसका अभी निकाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है? खड़ा हो जाओ, ओए खड़ा हो जाओ, आज ही से काम शुरू। अब नारा लगाओ। वाह, क्या कहने, जितने कुंवारे हो, निकाह नहीं हुआ, खड़ा होकर बता दो कि जानवरों को खरीदा जा सकता है, मां के बेटों को कोई माई का लाल नहीं खरीद सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह वाह वाह, क्या कहने। ये जितने नौजवान खड़े हैं, हर नौजवान अपने अपने सर्किल से लिस्ट बनाओ, नौजवानों की, कुंवारों की। अब्बा अगर नाराज हो तो हाथ चूम के कहना, अब्बा आप जमीन का कारोबार कर रहे हैं, दौलत और बाइक का कारोबार कर रहे हैं, हम आपकी आखिरत और बख्शिश का कारोबार कर रहे हैं। आप बाइक और नकदी लेने के चक्कर में हैं, मैं चाहता हूं कि कब्र में दिक्कत ना हो, कब्र में उजाला हो जाए। तो अब ये जितने कुंवारे हो, बोलो बोलो हाथ उठाकर, ये जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जोर से बोल कर बता, खत्म होना चाहिए कि नहीं? इधर में जितना है सब निकाह हो चुका है, बाकी है हुजूर, बाकी है। बिकेगा क्या रे? कितना रेट रखा है तेरे अब्बा ने? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो कुंवारा खड़ा ना हो और जिसका निकाह हो गया हो, गौर से देख लेना, फोटो उसका लेना नहीं, लेकिन नाम पूछ करके व्हाट्सएप पर लिख देना कि मेरे इलाके में एक बिकने वाला जानवर है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो फला गांव का। ये जितने कुंवारे खड़े हो, याद रखना, आज बलियावी का कलेजा चौड़ा हो गया रे, इसलिए कि मैं जानता हूं कि भारत की आज़ादी के लिए पहले 7 आदमी इकट्ठा हुए थे तो अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ गया था। यहाँ इतने रज़ा वाले इकट्ठा हो गए हैं, जहेज की लानत को भी मेरी आबादी छोड़ के भागना होगा। तो ये जितने कुंवारे खड़े हो, बोलो ये तहरीक चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? जोर से बोलो, चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? साथ दोगे? अरे बोलो, साथ दोगे? साथ दोगे? अब अगर वालिद सौदा करना चाहे या सुबह जाओ, अगर आंख दिखावे तो हाथ चूम के कहना, अब्बू बेचना हो तो किसी ससुराल की चौखट पर मत बेचिए, ले चलिए फातिमा के लाल के दरवाजे बेच दीजिए। वाह 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 वाह, तशरीफ रखिए, क्या कहने। तारीख और वक्त का इंतजार कीजिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत असद इकबाल ने हमें आवाज दी और मैं नारा लगाता हूं, आप असद इकबाल को आवाज दे दो। नारे तकबीर। आए लगा ठोक के असद तो अब पढ़ेंगे, वो तो टेलर था। क्या मेरे देश का प्रधानमंत्री है? हमारे यहां खेत में टेलर चलता है और घूम घूम के कह रहा है अभी तो टेलर है। हम जिसको प्राइम मिनिस्टर समझ रहे तो खुद को टेलर समझ रहा। आप डर तो नहीं रहे हो ना? अरे बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। ये मुफ्ती आजम की अताओं की खैरात खा के जीता है।
जिस पार्टी में रहता हूँ हला के रहता हूँ, और राजनीति मैंने की है दबा के करता हूँ। रोटी कोठी मकान बिल्डिंग के लिए नहीं करता हूँ, तो अपनी नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मसलक के झंडे के लिए, और आखिरी सांस तक करूँगा। और जिस दिन बेलियावी की मान लोगे, इकट्ठा हो जाओगे ना, उस दिन तुझको डीएम कलेक्टर एसपी के यहाँ परमिशन लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुन लेगा कि हाँ आया है सब, उतने में खोपड़ी ठीक हो जाएगी कि जब एक मर्तबा अंगड़ाई ले तो पूरे सब डिवीज़न का नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट का नहीं, उत्तर बंगाल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। और मैं जानता हूँ, खूब तबीयत से जानता हूँ कि बंगाल का कि मिट्टी से उठा हुआ जल्दी ठानता नहीं है, और अगर ठान ले तो फिर पीछे हटता नहीं है। ये है खासियत, ये है खूबी। इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ नारा मैं लगाऊं, जवाब आप दो, जोर से दो। तवज्जो चाहो, बताओ। ये जो पूरा इलाका है यकीनन अहले सुन्नत का इलाका है। सिलसिला चाहे नूरी हो के रज़वी हो, अशरफी हो के बरकाती हो, लेकिन मसलक एक है। और बिलाशुबहा इस खित्ते में गरीबों के छप्पर से निकलने वाले ऐसे ऐसे लालो गोहर निकल गए हैं आज कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा सूबा, कोई ऐसा स्टेट नहीं मिलेगा जहाँ की मरकज़ी मसाजिद और मरकज़ी दारुल उलूम में आपके खित्ते और आपके इलाके के उलमा ना पाए जाते हों। लेकिन ये भी खुशी की बात है कि ईद के मौके से तकरीबन अक्सर उलमा इकराम तशरीफ़ ला चुके हैं, और जो नहीं आ पाए हैं मैं समझता हूँ 2-4 रोज़ के अंदर वो भी आ ही जाएंगे। मैंने आते ही फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबू तुराब साहब कादरी रज़वी से अर्ज़ किया कि आप जाएंगे कब? याद है? मैंने ये नहीं इनसे पूछा कि आप आए हैं कब। इन्होंने शायद समझा नहीं होगा कि इसके पीछे बलियावी का कौन सा वो फ़लसफ़ा छुपा है। जो खड़े हो नौजवानों, अगर चाहते हो कि आज कुछ कर के मुफ्ती आज़म बंगाल के उर्स से उठे, तो ज़मीन से चिपक कर बैठ जाओ, थोड़ी देर बलियावी की गुफ्तगू सुन लो। और अगर दिल में ताकत हो, बदन में हिम्मत हो, सहने की साहस हो, तो आओ इस कारवां का साथी बनो। इसलिए कि बलियावी तुम्हारा वो है जिसकी बातें चुभती भी हैं, लगती भी हैं, अपनों को भी, अरबाब इक़्तिदार व हुकूमत को भी। चाहे दिल्ली के दादा हों, या बंगाल की दीदी हों, या यूपी के बाबा हों। वाह वाह वाह। हम कोई दान पुण्य और खैरात और ज़कात के तौर पर इस वतन में नहीं जिंदा हैं। थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टाइल बदल दो तो जो काम 75 साल में ना हो सका वो काम 1 साल में मुसलमान तू कर सकता है। तो मैं गुजारिश करूंगा इस पूरे खित्ते के उलमाए ज़वील एहतराम से, हज़रत मौलाना हाफिज़ शमीम से मैंने एक बार नहीं कई बार
बीच में इन्होंने जलसे की तारीख मांगी, मैंने कहा नहीं दूंगा, इसलिए कि सिर्फ तकरीरों के लिए जिंदा रहना जिंदगी नहीं है, नस्लों को जिंदा रहने की तकरीर करने के लिए जिंदा रहना ये जिंदगी है। इस्लामपुर सब डिवीज़न में हमारी अहले सुन्नत की कितनी मस्जिदें हैं गिन ली जाएं, कितने अइम्मा हमारे हैं गिन लिए जाएं, कितनी आबादियां हमारी हैं गिन लिया जाए। जब 15 से 10 नौजवान बुत पर इकट्ठा हो जाएं तो इलाके के पागल बताहा जीत के कलकत्ता और दिल्ली चले जाते हैं। अगर हर मोहल्ले, हर गली, हर वार्ड से 10-10 नौजवान खड़े हो जाएं तो क्या हम अपने मुस्तकबिल की जंग नहीं जीत सकते हैं? इसलिए अल्लामा तुराब साहब मैं गुजारिश करूंगा, रहता कोई कहीं है लेकिन लौट के घर ही आता है। और ये भी तय है कि जितना अच्छा उर्स इस इलाके वाले करेंगे महाराष्ट्र वाले नहीं करेंगे। तब ज़रूरत इस बात की है, उलमाए ज़वील एहतराम तशरीफ़ लाए हैं, अगर 15 से 20 दिन के अंदर अंदर एक मर्तबा सारे उलमा, अइम्मा, मसाजिद के मुतवल्लियान और सिगरेटी एक मर्तबा इकट्ठा होकर सर जोड़कर बैठ जाएं और एक मर्तबा इस्लामपुर सब डिवीज़न का वो मैदान चुन लिया जाए जिस मैदान को आज तक कोई माई का लाल न भरा हो, उस मैदान को इमाम अहमद रज़ा की फ़ौज भर के दिखा दे। बोल दो, अगर ये तहरीक चलाई जाएगी तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोलो, दोगे कि नहीं दोगे? तो अब आओ ज़रा, जो खड़े हैं, जो पड़े हैं, जो स्टेज पर मौजूद हैं, दोनों हाथ मुट्ठी बांध कर उठाओ, मदीने की सरकार को आवाज़ लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए आवाज़ बुलंद कर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी। जाहिर सी बात है, जब तस्करा मदीने का हो तो मन भी अच्छा हो जाता है, दिल भी अच्छा हो जाता है। मोहम्मद अली फैजी जब मदीने का तस्करा कर रहे थे तो अपना वजूदे नामाकूल एहसास दिला रहा था कि कहां तुम, कहां शहरे मुस्तफ़ा। अल्लाह अकबर, कहां तुम, कहां शहरे मुस्तफ़ा। और जब यही चिंगारी एक आरिफ के दिल में जगी है, तब आरिफे बिल्लाह आसी गाजी पूरी फरमाते, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है। आला हज़रत फरमाते, ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है, ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है, ओ जाने वाले। मदीने का तसव्वुर बड़ा अच्छा लगता है। उलमाए ज़वील एहतराम का मजबूत काफिला मौजूद है, इसलिए जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं। असल वो जमीन रब की, आसमान रब का, इसी जमीन पर हाईटेक कंट्रीज भी, तरक्की याफ्ता ममालिक भी, परमाणु हथियारों से लैस मुल्क भी
हीरे जवाहरात सोने से भरे पड़े इलाके भी, पेट्रोल डीजल गैस रासायनिक से भरी हुई मिट्टी भी, लेकिन मेरे रब ने अमेरिका की कसम नहीं फरमाई। बोल यार, बोल यार, बोल। बोलोगे तो आज तकरीर कर दूंगा, बोलोगे तो आज तकरीर कर दूंगा। बोलो, रंग में आके बोलो, आज तकरीर कर दूंगा। तो मेरे नबी ने मक्के की कसम नहीं फरमाई, चाइना की नहीं, रूस की नहीं, जमीन रब की, मुल्क रब का, खित्ता रब का, खालिक रब का, खालिक रब। लेकिन मेरा रब जब कसम फरमा रहा तो उन शहरों के, कभी मक्के की कसम, कभी मदीने की कसम। सवाल ये उठता है, किसी जमाने में मक्का बीमारियों का शहर था, कभी मक्का बीमारियों का शहर था, लेकिन जब महबूब आ गए तो वो शहर शिफा हो गया, शहर मदीना हो गया। अब तवज्जो चाहूं, मेरा रब उन्हीं शहरों की कसम फरमा रहा जिसमें महबूब के कदम पड़े हैं। इसलिए मेरे अजीज, वक्त का ख्याल रखते हुए थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करीब होकर करना चाहता हूं, लेकिन बलियावी से गुफ्तगू कराने के लिए कुछ आपको बोलना होगा और स्टेज वालों को ये एहसास दिलाना होगा कि हम कुछ करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले जी लगाकर एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अब ज़हन को थोड़ा सा हाजिर कर लीजिए। मैंने आज कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत नहीं की, हदीस मुस्तफ़ा का एक छोटा सा हिस्सा तिलावत किया। जैसे ही मैं पहुंचा हूं आपके डिमठी कालो बस्ती घर के सामने, मैंने पूछा ये किसका मकान है? एक नौजवान बोला ये मेरा है। मैंने कहा कब बनाए हो? बोला मैंने नहीं बनाया, अब्बा बनाए थे। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मैंने कहा जमीन किसने खरीदी? कहा दादा की थी। मैंने कहा दादा की जमीन इमारत अब्बू बनावे, मिल्कियत तेरी कैसी? मिल्कियत तेरी कैसे? बोला ये बाप की विरासत है। तवज्जो चाहूं अहले फिक्र की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। ए बेटे जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ। हाँ फौजी की तरह चलना सिखा दिए ताकि अब क्या कीजिएगा, आराम से बैठे बैठे निकल आओ। बैठे बैठे पूरा देश लोगों ने बेच दिया यार, तुम बैठे बैठे चाय भी नहीं पिला सकते। क्या बात है, वाह वाह वाह। बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। देखो बलियावी का मूड बना दो, थोड़ी देर तकरीर कर दूं। सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं उलमाए किराम की। जमीन दादा की, इमारत अब्बू ने बनाई, वारिस बेटा, वारिस बेटा। मैंने कहा कि इसमें से कुछ हिस्सा असद इकबाल को दे दो। कहा नहीं दे सकता। तवज्जो चाहो। मैंने कहा कुछ दे दो मोहम्मद अली फैजी को। कहा नहीं दे सकता। मैंने पूछा वजह? वारिस तुम हो, दे दो। कहा तन्हा नहीं हूं, भाई का भी हिस्सा है, बहन का भी शेयर है।
इसलिए मैं तन्हा मालिक नहीं हूं, वारिसों में एक वारिस हूं, मालिक नहीं हूं। दिल लगाओ तो मैं गुफ्तगू कर दूं। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, वारिसों में एक वारिस हूं। अब बलियाबी को अर्ज करने दो। नहीं बेटा, बैठ के पिला लो मेरे लाल। देखो मैं, अरे बहुत अच्छा जुमला था भैया, वारिसों में एक वारिस। वारिसों में एक वारिस, जोर से जोर से जोर एक से। वारिस। लेकिन आज उस वारिस के नाम पर ढेरे लावारिस घूम रहे हैं। वाह 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 वाह। उस वारिस के नाम पर ढेरे लावारिस घूम रहे हैं, लेकिन बलियावी बाबा के दोहल कहता लावारिसो, जब देवा के वारिस की अजमत पर आवारगी का खंजर चलेगा तो बरेली का अहमद रजा वारिस बन के खड़ा हो जाए। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जनाब गुलाम रसूल बलियावी साहब। अब जहन को करीब कीजिएगा। जमीन दादा की, इमारत बाप ने बनाई, विरासत औलाद को मिली, विरासत औलाद को मिली। अब जहन को खाली, जहन को बिल्कुल फ्री करके मेरी तरफ तवज्जो और दिल दिमाग दोनों डालो। दीन रब का, शरीयत रसूल की, फर्ज रब के लिए, वाजिब रब के लिए, दीन रब के लिए, शरीयत रसूल की। अब बलियाबी को यही अर्ज करने दो, अर्ज करने दो। मेरे नबी ने अपना वारिस मक्की को नहीं, मदनी को नहीं, हाशमी को नहीं, मुत्तलबी को नहीं, मुत्तलबी को नहीं, सूडानी को नहीं, मिस्री को नहीं, शामी को नहीं, रूमी को नहीं, यूनानी को नहीं, मिस्री को नहीं। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा? तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। क्या कहा? अंबिया के वारिस मक्के और मदीने वाले नहीं, बल्कि नबी के वारिस कहीं भी पैदा हो सकते, किसी शहर में पैदा हो सकते। अब बलियाबी को यहीं रुक कर एक बात और अर्ज करने दो। इस एक जुमले ने मेरे नबी के बिरादरी की दीवार तोड़ दी, कबीले की दीवार ध्वस्त कर दी, शहरों की हुदूद को खत्म कर दिया, मुल्कों की सरहदों को मिटा दिया और बता दिया कि रब की वहदानियत, रसूल की अजमत, कुरान की बरकत, शरीयत का तकद्दुस, दीन की रिफात के तहफ्फुज के लिए जहां भी खड़ा होगा वो मेरा वारिस। सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। ये भी वाज़ेह कर दूं, ये भी वाज़ेह कर दूं। बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे बोलोगे तो बोल दूंगा। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। चूंकि तवक्को के अगेंस्ट गुफ्तगू हो रही है जी, तवक्को के खिलाफ गुफ्तगू हो रही है। मेरे अजीज, विरासत नबी की, विरासत नबी की, वारिस बगदाद का अब्दुल कादिर, विरासत नबी की, वारिस दाता गंज बख्श हुजूरी, विरासत नबी की, वारिस गरीब नवाज, विरासत नबी की, वारिस बरेली के इमाम अहमद रजा, विरासत नबी की, वारिस अलावल पंडवी, विरासत नबी की, वारिस मखदूम सिमना, विरासत नबी की, वारिस मुफ्ती आजम। गोया क्लियर हो गया कि नबी के वारिस, नबी की विरासत का वारिस मुल्क, सरहद, जबान, कबीला, कौम, खित्ता, शहर,
से परे हटके तब बलियाबी गौर कर ले दो। नबी के उसी बारिश का एक चिराग इसी दिमठी में जला, और जब जला तो उस चिराग की बत्ती कहीं और से नहीं बरेली से जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुफ्ती आज़म हिंद और से मुफ्ती आज़म बंगाल, नारे तकबीर। अब जहन को यहीं रोक लो। देखा होगा मुसलमानों तुमने, काबे की कमाई से हवेली बनाने वाले सऊदिया के शाह 29 रमजान को कैमरे से चांद ढूंढ रहे थे, कैमरे से चांद ढूंढ रहे थे। उस दिन उस रात बलियाबी की आंखें डूबी रही। जिस वक्त के लोग चांद ढूंढ रहे थे ईद का, उस वक्त एक खबर चल रही थी फलस्तीन के एक रहनुमा से। कोई इंटरव्यू ले रहा था कि आपने 29 का चांद देखा कि नहीं देखा। अल्लाह अकबर। अगले ने कपकपाते होठों से अर्ज किया, मुझसे ईद की चांद की खबर मत पूछो, इस वक्त हम इस लायक नहीं कि हम ईद का चांद देखें। हम नजर उठाते हैं आसमान पर हर वक्त कि पता नहीं मौत का सामान किधर से आ रहा। ईद का चांद तुम ढूंढो, मेरे जख्मों को हरा मत करो। अब बलियाबी कहता, काबे की कमाई से हवेली बनाने वालों, और काबे की कमाई से कोठी सजाने वालों, तुम्हारे लंबे कुर्ते के मुकाबले भारत के सुन्नियों का कलेजा बहुत ऊंचा है। तुम काबे की कमाई खाकर फलस्तीन के मजलूमों के पीछे ना खड़ा हो सके, लेकिन भारत के हर शहर में बरेली के इमाम अहमद रजा के मानने वाले छाती ठोक के खड़े हो गए हैं। जरा गौर तो कर, काश उस दूरबीन को फलस्तीन की तरफ मोड़ दिए होते, बजाय चांद देखने के उस दूरबीन से देख लेते लाशें कितनी गिरी हैं, मकानात कितने मस्मार हुए हैं, कितनी बच्चियां बेवा हो चुकी, कितने बच्चे टूहर और यतीम हो चुके। जल्दी निकलिए। लेकिन मेरे अजीज, बीमारियां बताना यह मसले का हल नहीं, बीमारियों के लिए दवा तैयार करना यह कमाल की बात है। तकरीरें बहुत हो चुकी, जलसे बहुत हो चुके, ये काम होते रहेगा, न रुका है न रुकेगा। ये भी एक काम है हो, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करके कहूंगा, भाई असद इकबाल ने नाते पैगंबर पेश करने से पहले पूछा कि नात सुनने का कोई मकसद है क्या? मैं पूछता हूं, जलसा कराने का कोई मकसद है? जलसा कराने का कोई मकसद है? कॉन्फ्रेंस कराने का कोई मकसद है? तो क्या मकसद है, पहले मकसद तय कर लो, और जब मकसद तय करो तो उन्हीं जलसों में उस मकसद को सामने रखो, और रख करके ये फैसला ले लो, अहद कर लो कि अब हमें क्या करना है। इसलिए आइए थोड़ी सी आप अपने जहनों को करीब कीजिए। अल्लामा तुराब साहब, मैं नाम भूल गया, मौलाना हजरत मौलाना कफीलुद्दीन साहब, किफालत ही नहीं, ये तो ऐसा चिपक गए मौलाना शान मोहम्मद से। वरना सच ये है कि अब इस इलाके में जलसे के लिए तारीख देने से पहले सोचना पड़ता है, वक्त मैं क्यों बर्बाद कर रहा हूं।
बता दो मुझको, सिल्लीगुड़ी से लेकर किशनगंज तक वो कौन सी आबादी है जिस आबादी में, वो कौन सा इलाका है जिस इलाके में साल में 50 जलसे नहीं होते। लेकिन मुझको बताओ, तुमने लाखों रुपया डेकोरेशन पर खर्च किया, लाइटिंग पे खर्च किया, दावत पे खर्च किया, नजराने पर खर्च किया, लेकिन कभी अपने आप से पूछा कि इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका कोई रिजल्ट भी निकाले? मेरे अजीज, गैरों में कहां दम था जो हमें आंखें लाल करके दिखाता। हम तो वो हैं कि उसके आंखों में अगर एक मर्तबा गरीब नवाज की चौखट की खाक लगा दें, एक मर्तबा लगा दें, एक मर्तबा लगा दें, तो खाक लगेगी आंख पे, संभल जाएगा दिल। लेकिन अफसोस, अफसोस, सद अफसोस, दुनिया को हराने और जिताने के चक्कर में मुसलमानों तूने अपनी नस्लों को हरा दिया रे। जमाने को जिताने और हराने के चक्कर में तूने अपनी नस्लों को हरा दिया। बेशक बेशक। अगर हारी हुई कौम ना होते तो आज किसी चौराहे पर तेरी नस्लें दब के बात नहीं करती, हम ठोक के गुफ्तगू करती। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। हुकूमतों ने तुझे नहीं हराया, तुमने अपनी औलादों को हराया है। ये हक है। जमाने ने नहीं हराया, तुमने अपने बेटों को हराया है। और हारे हुए बेटों को याद रखना, हारे हुए सिपाहियों को अवार्ड नहीं मिलता है, इनाम तो उसे मिलता है जो जीत कर आता है। एक ही मैदान ऐसा है कि सर कटाने के बाद भी इनाम मिलता है। एक ही मैदान है जहां सर कटाने के बाद इनाम मिलता है, और एक ही मैदान है जहां काटने के बाद भी इनाम मिलता है। काट के आया है तो गाजी सरकार बन के बहराइच में लेटा है, और कटा के आया है तो शहीद बनकर करबला मुअल्ला में लेटा है। ये तारीख है, ये तारीख है। अब मैं अपने उलमाए ज़वील एहतराम से एक छोटी सी बात पूछ लूं कि क्या उम्मीद रखी जाए कि इस इस्लामपुर सब डिवीज़न के सुन्नियों को एक होना चाहिए? मेरे बच्चों पर उंगली कोई नहीं उठा सकता, मुझे मालूम है। असद साहब, आज के दौर में, इस दौर पुरफतंग दौर में, अहले सुन्नत के जवानों से अच्छा दिल किसी कम्युनिटी के जवान के पास नहीं है। आज भी अगर इस 4 लाइन से गाड़ी गुजर जाए और मेरी कौम का जवान चाहे दुकान पंचर की रखा हो या मुर्गी की, बोहनी हुई हो कि ना हुई हो, गलती से अगर गाड़ी रुक जाए, असद इकबाल मोहम्मद अली फैजी की, तो हमारे बच्चे दौड़ कर जाते हैं, हजरत चाय पी लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं अपने उलमा से तो कहता हूं, मेरे मोहसिनों, इससे भोली कौम किसी के पास नहीं है। मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, एमपी हो, कोई हो, लेकिन उनकी जूतियां कोई पार्टी वाला सीधी नहीं करता। लेकिन अगर मेरा कोई इमाम या आलिम चारपाई से नीचे उतरना चाहता है तो हमारे बच्चे जूती पैर के नीचे नहीं, पैर में पहनाने की तमन्ना करते हैं। यह एहतराम किस कौम के जवानों में है? यह जज्बे अकीदत किस कौम के जवानों में है? आज भी मेरी कौम के लोगों को पता चल जाए कि मेरा इमाम बीमार है, मेरा आलिम इलाज अपना नहीं करा सकता, तो शायद अपने भाई के लिए हमारे बच्चे भीख ना मांगे, लेकिन अपने आलिमों के लिए, अपने उलमा के लिए हमारे बच्चे मोहल्ले में दामन फैला लेते हैं।
आज भी अगर कोई आलिम खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहे तो हमारा नौजवान वगलदान लेकर दौड़ता है, हजरत को उठ के न जाना पड़े। तो जिस कौम के जवानों में ये जज्बा अकीदत है, अगर लवारिस छोड़ दे इनको बर्बाद होने के लिए, तो हमें तैयार रहना होगा अपने मनसब का हिसाब देने के लिए। अगर हम अपने मनसब का हिसाब देने के लायक बनना चाहते हैं तो अपने अंदर के वजूद में इत्तेहाद का वो चिराग जलाना पड़ेगा कि अंधेरा किसी भी घर में हो, अगर अहले सुन्नत का घर है तो मेरे घर का दिया उसके घर में जले, मेरा घर अंधेरा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक। तो क्या अहले सुन्नत और इलाके के सब डिवीजन के अहले सुन्नत के मुसलमानों को एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं उलमा से अपील करूंगा, हजरत रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी लेहरामा फरमाया करते थे, बेटा अपने काम के लिए सबको फुर्सत रहती, अपने काम के लिए सबको फुर्सत रहती, लेकिन मसलक और दीन के काम के लिए किसी किसी को फुर्सत मिलती है। इसलिए थोड़ी सी फुर्सत निकालिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जानता हूं कि 3 दिन के लिए अगर बिस्तरा लेकर बलियाबी बैठ जाएगा, अरे आज आप बुलाए हो असद इकबाल मोहम्मद अली फैजी को तो किराया देकर बुलाए हो, लेकिन याद रखो जब तुम सच्चे दिल से सुधरने का अहद कर लोगे और अहले सुन्नत को एक करने के लिए जिस दिन तुम तारीख तय कर लोगे, तुझे किराया भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे उलमा शोरा अपने किराए से तेरे दरवाजे पर नहीं तेरे दिल पर खड़े हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हक है, सुभान अल्लाह, हक है ये। लेकिन पहल उलमा को करनी पड़ेगी। जी जी। तो क्या उम्मीद रखी जाए, ये काम होना चाहिए। देखिए हजरत किनारे बैठे, आगे आइए, आगे आइए। कयामत के दिन किसी को नहीं छोड़ूंगा जिनसे जिनसे मैंने रुदादे दर्द दिल सुनाया है, इनको भी मैंने कहा, इनके घर तक गया था, इनके घर तक गया था। सेठ तुम भी तैयार रहना हिसाब देने के लिए, तैयार रहना। अल्लाह ने तुझे गाड़ी घोड़ा धन दौलत सब दिया, जब पीर अच्छा दिया है तो दिल भी अच्छा दिया है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि अब थोड़ी सी, ये 200 रुपये से हमारा क्या होना है। चलो मैं दे रहा हूं, डीजल भरवा करके इस काम के लिए निकल जाना। इसलिए मैं अल्लामा तुराब साहब से गुजारिश करूंगा, हजरत आपसे भी, अभी सारे उलमाए कराम आए हैं, 2 4 5 दिन का मौका ले लीजिए और एक मीटिंग बुलवाइए, और जिस मस्जिद जिस गांव का इमाम और सदर सिगरेटी नावे उसकी भी लिस्ट बनाइए। 3 दिन टाइम दूंगा, गांव गांव घूमूंगा। जब 3 दिन गांव गांव घूम करके जब हर गांव से एक ही नारा लगेगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ईमान से बोल, जब हर गांव से लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद हो, किसी का हाथ नीचे न रहे, सब हाथ ऊपर करके लगा जोर से, जवाब दे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, खड़े हो जाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, खड़े हो जाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, आगे बढ़ो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, वाह 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 वाह, जितने पीछे हो सब आगे बढ़ो, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। स्टेज वाले भी हाथ उठाओ, स्टेज वाले भी हाथ उठाओ, अरे लगा जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह,
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। यही रूह है, यही रूह है, यही जिंदगी है। और इसी रूह को जिंदा किया मेरे बरेली के इमाम अहमद रजा ने, और उसी रूह का चिराग जलाया है मेरे मुफ्ती आजम बंगाल मुफ्ती अयूब मजार ने। इलाके के आलिम और बच्चों की घुट्टियों में यही पिलाया कि तेरी नस्लों का एक ही नारा हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, दो शेरी सी लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, देखिए हजरत ने जो बात कही है और आपने जिस जज्बे का इजहार किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। शेर सुनाना बहुत जी जी, आम सी बात है, लेकिन जो बात इन्होंने की है, मैं ये चाहता हूं कि जो बात इन्होंने की है वो बात होनी भी चाहिए। ये सिर्फ हाथ उठा करके ये जरूरी नहीं है, सिर्फ नाम एंट्री नहीं कराना है, या इस तरह से कहा जाए कि उंगली कटा के शहीदों में नाम नहीं दाखिल कराना है, बल्कि कुछ काम होना चाहिए। जब ये जज्बा बेदार हुआ है आपके अंदर, तो इस इलाके में एक तहरीक पैदा होनी चाहिए। आपके दिलों में वो जज्बा पैदा हुआ है, तो इस जज्बे को सर्द ना होने दीजिए, बल्कि एक तहरीक पैदा हो, और यहाँ से जब आवाज बुलंद हो तो सरकार की बारगाह तक पहुँचे, और सरकार की बारगाह तक जब पहुँचे तो वो आवाज़ हमारी कबूल हो और हमारी निजात का ज़ामिन हो जाए। तशरीफ रखें, बैठ जाए, जो जहां वहीं बैठ जाए, एक खस को नहीं। अरे अब तो आया है मौका सुभान अहले सुन्नत के जवानों का कलेजा देखने का। बैठो। माशाअल्लाह। जब तक तुम भागते रहे गुजराती दौड़ाते रहा, जिस दिन तुम अड़ जाओगे उसे गुजरात भी छोड़ के जाना पड़ेगा। जिंदा बेशक। और बलियाबी तो कहता भाग कर जाओगे भी तो उसी रास्ते से जहां मेरा बेशक जहां मेरा दाता हुजूरी लेटा हुआ है। अजमेरी। घेर लिए जाओगे। क्या बात है। अभी सामने इलेक्शन है।